एलिवेट्स तो हम लोग कर रहे थे कंप्लीट मॉडर्न हिस्ट्री फॉर गवर्नमेंट एग्जाम। और हम लोगों ने पिछले लेक्चर में हम लोगों ने बात की थी इरविन पैक्ट के बारे में। तो इसके बाद फिर हमारा आज का जो टॉपिक होने वाला है वो क्या है, सेकंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस। तो भैया ये कब हुई थी? 1931 में। तो भैया जो इरविन थे उन्होंने गांधी जी को मना लिया था कि आप आइए सेकंड राउंड टेबल में, हम लोग आपके इंडिया के ऊपर लगने वाले कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में डिस्कशन करेंगे और आप जैसा कहेंगे तो उसमें कॉन्स्टिट्यूशन में इम्प्लीमेंट कर दिया जाएगा। तो भैया 1929 में हमारी हुई, 1931 में निकल पड़ते हैं गांधी जी। भैया आईएनसी भी पहुंचती है इस बार, यानी कि पहले सेशन में फर्स्ट राउंड टेबल में तो भैया नहीं हो पाई थी। अब आईएनसी क्यों नहीं हो पाई थी ये आप लोग कमेंट करके बताइए, वरना मैं बताता हूँ। तो भैया पहले फर्स्ट राउंड टेबल में आईएनसी इसलिए नहीं जा पाई थी क्योंकि भैया जो गांधी जी थे या फिर बड़े नेता थे आईएनसी के, वो सभी सभी जेल में थे, वैसे नहीं जा पाई थी आईएनसी फर्स्ट राउंड टेबल में। तो दूसरी टेबल में छोड़ दिया गया गांधी जी को। तो भैया आईएनसी की तरफ से कौन कौन जाते हैं हम लोग वो बात करेंगे। गांधी जी जाते हैं, महादेव देसाई जाते हैं और प्यारेलाल जी जाते हैं, और इनके बेटे जो कि जर्नलिस्ट थे सब कवर करने के लिए देवदास गांधी भी जाते हैं। और कौन कौन जाता है, और इंडियन वुमेन्स को रिप्रेजेंट करने के लिए कौन कौन जाता है, मतलब भारतीय महिलाओं को रिप्रेजेंट करने के लिए सरोजनी नायडू जाती हैं। और हम लोग बात करें बिजनेस कम्युनिटी को रिप्रेजेंट करने के लिए जीडी बिरला जाते हैं। कौन जाते हैं? जीडी बिरला जाते हैं। तो अब इतने लोग पहुंच गए। अब भैया जो मुस्लिम लीग वाले हैं तो भैया इनके कॉम्पिटिटर हैं। भैया मुस्लिम लीग वाले कह रहे हैं कि भैया ये गए तो हम क्यों नहीं जाएंगे, तो मुस्लिम लीग भी पहुंच जाएगी। अब हिंदू महासभा वाले बोल रहे हैं कि मुस्लिम लीग गई तो हम भी जाएंगे, तो ये भी पहुंच गए। लिबरल्स कह रहे हैं कि भैया हिंदू मुस्लिम दोनों पहुंच गए तो हम क्या करेंगे यहाँ पे, हम भी जा रहे हैं। और डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर को तो भैया दलित के लिए चाहिए था, तो दलित के लिए उन्हें जाना पड़ा। और बाकी हम लोग बात करें अब प्रिंसली स्टेट, तो भैया प्रिंसली स्टेट के प्रतिनिधि भी पहुंचे। अब ये लोग क्यों पहुंचे? भैया ये लोग मन के अंदर सोच रहे हैं भैया कि आगे चल के भैया देश जब आज़ाद होगा तो भैया लोगों के ऊपर हम राज कैसे करेंगे, लोग हमें टैक्स कैसे देंगे, तो भैया हम भी अपनी कुछ ना कुछ व्यवस्था करवा लेते हैं। इस वजह से प्रिंसली स्टेट के रिप्रेजेंटेटिव भी वहाँ पहुँचे। और वहाँ पे हम लोग बात करें सेकंड राउंड टेबल के, इस बार हम लोग बात करें वही हमारे रामसे मैकडोनल्ड हमारे वही थे, हेड थे, इसके चेयरमैन थे। और लंदन में हो रहा था। और ये कब से कब तक चला? 7 सितंबर से लेकर 1 दिसंबर तक चला ये सेकंड राउंड कॉन्फ्रेंस। और इस कॉन्फ्रेंस के अंदर भैया अलग अलग लोगों ने अपनी अपनी अलग अलग डिमांड रखी। गांधी जी से कह दिया गया भैया थोड़ा बहुत का हम लोग मॉडिफाई कर पाएंगे, कल अगर आपको पसंद आ ठीक है, वरना रहने दो। तो भैया जो भीमराव अम्बेडकर थे उन्होंने भैया मांग कर दी कि भैया हमें सेपरेट इलेक्टोरेट चाहिए दलित के लिए, क्योंकि भैया हमारे पास हमारे साथ हज़ारों सालों से हमारे साथ हमारे ऊपर शोषण हुआ है। तो भैया अब हम तो सहन नहीं करेंगे, भैया आप तो एक काम करिए सेपरेट इलेक्टोरेट दे दीजिए दलित के लिए, कि भैया जहाँ पे हमें दलित बहुसंख्यक इलाका दिखेगा तो भैया वहाँ से हमारे दलित नेता खड़े हो जाएंगे। और जब खड़े हो जाएंगे तो भैया हमारे समाज के लिए ही तो काम करेंगे वो। तो भैया ये सीन था। अब भैया अंग्रेज खुश हो रहे हैं, राम से भैया खुश हो रहे हैं कि भैया भैया अभी तक इंडिया आधे हिस्से में बटा था, अब और ज़्यादा हिस्से में बढ़ जाएगा। गांधी जी देख रहे हैं भीमराव अम्बेडकर को और सोच रहे हैं मन में कि भैया क्या हो रहा है ये, हिंदू भी बट रहे हैं, मुस्लिम भी बट रहे हैं, पूरा देश बट रहा है, तो यूनिटी कहाँ रहेगी भैया देश में। तो भैया अब बड़ी भैया बहसबाजी हुई, गांधी जी को कुछ समझ में नहीं आया। तो भैया गांधी जी ने कुछ मतलब साइन वगैरह नहीं किया उसमें, और वापस लौट आए अपने साथियों के साथ। तो भैया गांधी जी जनवरी में लौट के आए, 1932 में वापस लौट के आए। और जैसे ही लौट के आए तो भैया इन्होंने फिर से सविनय अवज्ञा वो अपना सविनय अवज्ञा आंदोलन चला दिया, यानी कि हम नहीं मानेंगे अब। तो बस जब भैया इन्होंने शुरुआत तो कर दी, तो भैया इस बार अब वो वाला क्रेज़ नहीं रहा जो गांधी जी का पहले वाला क्रेज़ था, क्योंकि बहुत सारे इंसिडेंट ऐसे हो चुके थे जो कि गांधी जी के सपोर्ट में नहीं थे। जैसे कि इन्होंने भगत सिंह आज़ाद को बचाया नहीं था, तो भैया लोग इनसे नाराज़ थे। इस वजह से जो लोग इनका सपोर्ट कर रहे थे, केवल वही लोग आए इनके पास, और बाकी ज़्यादा भीड़ वगैरह नहीं आई इस बार। तो भैया क्या होता है कि जो अंग्रेज़ होते हैं भैया इन्हों भैया देखते हैं, अब भैया इनसे परेशान हो गया अंग्रेज़ भी। अंग्रेज़ कह रहा है बार-बार यार मूवमेंट चला देते हैं, हमारे बस में नहीं है अब झेल पाना। तो भैया इन्हें उठा के गांधी जी को जेल में डाल दिया जाता है, पुणे यशोदा जेल में डाल दिया जाता है इन्हें। और वहाँ पे ये जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त तक रहते हैं, यानी कि 1932 के अगस्त तक रहते हैं वहाँ पे। फिर अगस्त के महीने ही में ही जो राम से बोल्टन थे, हम लोगों ने जिसके बारे में बात की थी, जो राम से मैकडोनल्ड के बारे में बात की थी, तो भैया इन्होंने जैसे कि इन्होंने कहा भैया खुशखबरी दे रहे हैं भैया गांधी जी, आप मना करके तो चले गए, अब हम आपको एक नया धमाका देंगे, मस्त अवार्ड देंगे आपको, देखिए आप। तो भैया ये कह रहे हैं, राम से जी कह रहे हैं पहले हमने मुस्लिम को अलग से इलेक्ट्रो मतलब सेपरेट इलेक्टोरेट्स दिए,
फिर हमने सिक्स को दिए, फिर एंग्लो इंडियन क्रिश्चियंस को दिए, फिर एंग्लो इंडियंस को दिए, फिर यूरोपियंस को दिए। अब भैया हम लोग दे रहे हैं किसको? दलित्स को दे रहे हैं अब हम लोग। भैया खुशी मनाइए आप लोग अब। ऐसा कह रहे हैं कौन? राम से मैकडोनल्ड। तो भैया जैसे ही अंग्रेजों ने क्या की, इन्हें 71 सीट्स दे दी, किसे? दलित को दे दी। तो भैया दलित तो थे बहुत ज़्यादा खुश हो गए थे। तो गांधी जी को जैसे ही खबर मिली 20 सितंबर को, तो जो गांधी जी थे बहुत निराश हो गए भैया, कि वो अब कह रहे हैं कि अब इतनी सारी हमने इतनी मेहनत की, इतना सब कुछ किया, सबको एक साथ जोड़ा, हिंदू मुस्लिम कर रहे थे, अब हमारे हिंदू हिंदू टूट रहे हैं। तो अब हमने ये देखा, फिर इसके बाद क्या होता है कि अब होगा क्या? पूना पैक्ट 1932 में क्या होगा? पूना पैक्ट। तो भैया 1932 में 20 सितंबर 1932 पे जो गांधी जी थे भैया, अब भैया गांधी को गुस्सा आ रही। गांधी कह रहे अब मैं वो क्या बोलते हैं, अनशन पर जा रहा हूँ, यानी कि मैं अब हंगर स्ट्राइक करूंगा, यानी कि अब भैया बहुत हो गया, अब हमें कुछ नहीं पता, अब हमें मरना है भैया, अब मैं खाना तब तक नहीं खाऊंगा जब तक कि पूना पैक ना हो जाए, एक तरीके से कह दे तो भैया, के समझौता ना हो जाए, या फिर जो हमारे भीमराव अम्बेडकर हैं, वो जो सीट्स मिली है ना 71, वो वापस ना कर दे, वरना हिंदू तो भैया वापस इतने भयंकर बढ़ जाएंगे, तो फिर हम लोग कुछ नहीं कर पाएंगे। तो भैया क्या करते हैं, फिर गांधी जी से मिलने आते हैं जेल में, पूना वाली जेल में मिलने आते हैं मदन मोहन मालवीय और एम से राजल। तो भैया जब ये लोग मिलने आते हैं, तो ये लोग भैया गांधी जी से बात करते हैं। गांधी जी कहते हैं भैया गांधी आपका यार बुढ़ापा तो वही चल रहा है, प्रॉब्लम हो जाएगी, अब खाना नहीं खाएंगे, ये सब मत करिए प्लीज़, आप देश को कौन आज़ादी दिलाएगा? तो भैया जो गांधी जी होते हैं भैया, वो कहते हैं हमें नहीं पता, भीम से को बुलाओ, भीम से कहो भैया वापस कर दे वो सीट ईट, वरना हिंदुओं के बीच में बहुत ज़्यादा बंटवारा हो जाएगा। तो भैया मदन मोहन मालवीय जो सीनियर थे उनके, मतलब भीमराव अम्बेडकर से सीनियर थे ही, तो भैया वो उनके पास गए और उनसे कहा कि भैया भीम कुछ करो यार, देखो गांधी जी अनशन पे बैठ गए हैं, बात कर लो तुम। भैया भीमराव अम्बेडकर कह रहा हमें नहीं पता है भैया, हजारों सालों से शोषण हो रहा हम लोग का, हमें नहीं पता अब कुछ भी। तो भैया जो मदन मोहन मालवीय होते हैं भैया कह रहे हैं एक बार आप मिल तो लो, कम से कम उनसे बात कर लो, अगर आपको जो ठीक लगे तो ठीक है, वरना तो आपकी जो इच्छा हो आप वो कर लेना। तो भैया जो भीमराव अम्बेडकर होते हैं मान जाते हैं, जाते हैं गांधी के पास पूना वाली जेल में। तो भैया पूना में समझौता होता है। तो भैया गांधी जी कहते हैं क्या हो गया भैया, क्या हो गया भीम, ऐसा नहीं करो यार, देश का बंटवारा नहीं करो आप, हिंदुओं के बीच में बंटवारा नहीं करो आप कम से कम। तो वो अम्बेडकर साहब यही कहते हैं भैया हजारों सालों से हो रहा है, तब तो कुछ नहीं था, अब हमें मिल रही है, अब थोड़ी बहुत तो मिल जाए तो क्या दिक्कत है? तो भैया ये कहते हैं कि आपको कितनी सीट दे रहे हैं? 71 दे रहे हैं, हम आपको 148 सीट देंगे आईएनसी के अंदर। पर देखना पर ध्यान रखना कि भैया हम आपको सेपरेट इलेक्टोरेट तो नहीं दे पाएंगे, पर ज्वाइंट इलेक्टोरेट दे पाएंगे, यानी कि यहाँ पे सभी लोग वोट करने आएंगे, केवल दलित वोट करने नहीं आएंगे, क्योंकि सेपरेट इलेक्टोरेट के अंदर केवल दलित ही वोट करते थे, तो इनकी सीट पक्की हो जाती थी। तो भैया अब अम्बेडकर साहब कह रहे भैया पक्का थोड़ा ना है भैया, कोई वोट पता नहीं दे ना दे, यहाँ तो पक्का था हमारा देंगे। पर भैया जो गांधी जी कहते हैं भैया हम आपको ऐसी जगह पे 60 से 70 ऐसी जगह पे सीट्स देंगे जहाँ पे दलित की मेजोरिटी हो। तो भैया 60-70% तो आपकी हो गई। और गांधी जी ने दूसरा एक अच्छा मूव किया कि इन्होंने कहा कि भैया यहाँ तो ये तो आपको प्रांतीय बेसिस पे मिल रही हैं, अलग अलग प्रोविंस पे मिल रही हैं, और हम लोग बात करें 18%, मतलब सेंटर में रिजर्व सीट हम लोग दे रहे हैं दलित्स को। तो भैया हमारे अम्बेडकर साहब कह रहे हैं भैया हमें तो फिर हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब भैया अम्बेडकर साहब कह रहे हैं भैया बताओ कब भैया कब वापस करनी है उनकी सीट। तो जो अम्बेडकर साहब थे वो मान गए, हमारे भीमराव अम्बेडकर गांधी जी के बीच में समझौता हो गया। और वो मतलब भीमराव अम्बेडकर ने तो साइन कर दिए, अब गांधी जी तो जेल में, अब जेल में तो साइन करेंगे नहीं, तो उनके बिहाफ पे जो मदन मोहन मालवीय थे उन्होंने साइन कर दिए। और इस तरह इन दोनों के बीच में समझौता हो गया। इस तरह इस चीज़ को क्या कहा गया? पूना पैक्ट कहा गया, क्योंकि ये पूना के अंदर साइन हुआ था। और कब हुआ था? 1932 में। और जो हमारा लेक्चर है वो यहीं पे हमारा ख़त्म भी हो गया। थोड़ा बहुत रिवाइज़ भी कर लेते हैं अगर आप लोग चाहें तो। तो हम लोग बात कर रहे थे सेकंड राउंड टेबल के बारे में। तो ये 7 सितंबर से लेकर 1 दिसंबर तक हुई थी, और जनवरी में जो हमारे बापू थे वापस आ गए, और इनकी बात सुनी नहीं गई थी, और जो भीमराव अम्बेडकर थे उन्होंने सेपरेट इलेक्टोरेट की मांग कर दी थी अंग्रेज़ों से। तो भैया गांधी जी बहुत से लोग गए थे, तो ये सब वापस आ गए। तो फिर बाद में जैसे ही इन्होंने दोबारा से सिविल डिसोबीडिएंट मूवमेंट स्टार्ट कराया गांधी जी ने, फिर इन्हें पुणे की जेल में बंद कर दिया गया था। फिर भैया
अंग्रेज़ों ने कम्युनल अवार्ड निकाला आराम से, मैकडॉनल्ड ने कम्युनल अवार्ड निकाला जिसमें कि जो था कि जो दलित थे उन्हें 71 सीट्स दी गई थी भारत के अलग-अलग प्रांतों के अंदर। तो गांधी जी भैया गुस्सा हो गए, गांधी जी कहने लगे हम अनशन पे जाएँगे। मतलब हंगर स्ट्राइक कर दी गांधी जी ने। तो भैया सब लोग परेशान हो गए, मदन मोहन मालवीय जी गए अम्बेडकर साहब के पास, उनसे कहा, भैया देखिए यार इनकी वही तबीयत खराब रहती है, इनका कुछ करिए आप। अम्बेडकर साहब से कहा भैया कुछ कर सुन लो इनकी बात जाके। तो भैया जो अम्बेडकर साहब होते हैं जाते हैं गांधी के पास मिलने, तो जो गांधी जी हैं उन्हें ऑफर देते हैं कि भैया हम आपको सेपरेट इलेक्ट्रोड तो नहीं बल्कि जॉइंट इलेक्ट्रोड देंगे, कितने 148 सीट्स पे देंगे और सेंटर में 18% सीट रिजर्व कर देंगे, किसके लिए, दलित के लिए। तो बस हमारा चैप्टर ये केवल यहीं तक था। और मैं आपको बता दूं कि हम लोग के पिछले वीडियोस पहले ही अपलोड हो चुके हैं इससे पहले के, और बाकी मेडवल हिस्ट्री और जितने भी सब्जेक्ट होते हैं गवर्नमेंट एग्जाम के लिए सब कंप्लीट डल चुके हैं। तो जाइए प्लेलिस्ट चेक कर लीजिए और मिलते हैं अपने अगले लेक्चर में।